अक्सर हम लोग गुड़ की चिक्की बनाते हैं, आज मैं बनाऊंगी चीनी वाली चिक्की, वो भी ड्राई फ्रूट्स की। तो चीनी वाली ड्राई फ्रूट की चिक्की बनाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट लेने होते हैं, उनको बिल्कुल बारीक बारीक हमें काटना होता है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने चिप्स जैसे बनाए हैं, पतले पतले, आराम से चाकू से बन जाएंगे, किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैंने इसका कोई मेजरमेंट नहीं किया है, मैं अब आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट कैसे करना है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने पहले कट कर लिया, तैयार कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी ड्राई फ्रूट को एक साथ डाल देते हैं। इसमें हम किशमिश नहीं डालते हैं क्योंकि चिक्की में किशमिश निकल जाती है, खरबूजे या तरबूज के बीज डाले जा सकते हैं। तो अब इन कटे हुए ड्राई फ्रूट को हम क्या करेंगे, एक बाउल में माप करेंगे। कोई भी ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें ये पूरे आ जाएं। तो हमने ये एक बाउल लिया है, सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट को इसमें माप लिया है, ये देखिए। अब हमारा मेजरमेंट हो गया एक बाउल कटे हुए ड्राई फ्रूट। अब इन ड्राई फ्रूट का आधा हम चीनी लेंगे। चीनी को भी अलग से तौल नाप नहीं करनी है, इसी बाउल में चीनी डाल दीजिए अंदाज से। तो ये हमने अंदाज से चीनी डाली है, आप देखिए ड्राई फ्रूट की आधी है। अब अगर आप इसको वज़न में करेंगे तो जितना ड्राई फ्रूट है उतनी ही लगभग चीनी निकलेगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट कटे हुए हैं इसलिए वो फूले फूले होने के कारण ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालते हैं। अब हम डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है करीब 2 से 3 मिनट तक। इतने समय में ड्राई फ्रूट अच्छे रोस्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो इधर हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो रहे हैं, चलिए इसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा देते हैं। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और चीनी को डाल देते हैं। तो ये जो हमने आधा बाउल चीनी माप करके अलग की थी वही हमने डाल दी है। अब हमें तले से लगातार चलाते रहना है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी में नमी बनने लगी है। अब ये कैरेमलाइज होगी, अभी ये वाइट दिख रही है, धीरे धीरे चीनी डार्क होती चली जाएगी। पानी नहीं डालना है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा छींटा डाल सकते हैं शुरुआत में, लेकिन हमें इसको गोटी लेने तक पकाना है। ज़रा सा हम घी डाल देते हैं, इससे जो हमारी चाशनी है ये एकदम कड़क बनेगी, क्योंकि चिक्की के लिए हमको कड़क ही चाशनी की ज़रूरत होती है। तो गुड़ की तरह चीनी की हम गोटी नहीं लेते हैं, क्योंकि चीनी पहले से ही ड्राई होती है पूरी तरह से और गुड़ लचीला होता है। तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिला देते हैं सारे ड्राई फ्रूट में। चीनी बहुत अच्छे से कोट हो गई है, अभी इसका कलर आपको डार्क लग रहा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगी तो ये लाइट कलर की हो जाएगी। प्लेटफॉर्म को हमने बहुत अच्छी तरह से पहले ही साफ़ कर लिया था और इसमें थोड़ा सा घी भी लगा दिया था, जिससे कि इसमें चिकनापन आ जाए और चिक्की हमारी चिपके ना। तो हम फैला लेते हैं ड्राई फ्रूट को और कलछी की सहायता से अच्छे से दबा लेते हैं। और ये काम हमें थोड़ी जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि चिक्की बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है और ठंडे होने के बाद फिर ये बढ़ती नहीं है। हमने बेलन में भी घी लगा लिया था और बेलन से बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए हम चिक्की को बेलेंगे। तो जितनी दबेगी उतनी हम दबा लेंगे, जिससे अच्छे से हार्ड हो जाए, और इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरह से भी आप कट लगा सकते हैं। चाकू को ऊपर रखिए और वज़नदार चीज़ से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। तो ये मैंने अदरक की कुटनी ले ली है, चाकू को रख दिया और ऊपर से कुटनी को चला दिया। तो ऐसा करने से चिक्की के जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सेफ निकलते हैं, इनके बारीक टुकड़े नहीं होते हैं। तो शेप बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा मैं सोच रही थी, क्योंकि सारी मेहनत कर लो और अगर लास्ट में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो जो पहले जितनी मेहनत की हुई होती है वो सब बेकार हो जाती है। तो मुझे खुशी है कि ड्राई फ्रूट चिक्की बहुत अच्छी कट रही है, क्योंकि ये अब काफ़ी सूख चुकी है। और अगर ये चाकू से ऐसे नहीं कटती तो शायद टूट भी सकती थी, लेकिन ये आइडिया भी मेरा गजब का है। हमने ऊपर से प्रेस करते हुए तोड़ा है, तो सूखने के बावजूद भी चिक्की के पीसेस अच्छे निकल रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक चिक्की नहीं बनाई है तो मेरी ये रेसिपी देख करके आप बना लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 1 कप ड्राई फ्रूट लीजिए, आधा कप चीनी लीजिए और बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है, और कोई चीज़ अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, शुद्ध है, अपने घर की है, अपने हाथों से बनी हुई है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, और इसमें अच्छी खासी कड़कड़ की आवाज़ भी आ रही है। सारी चिक्की मेरी बनाते ही बिल्कुल अलग अलग हो गई है। तो अब हम सावधानी से चिक्की को प्लेटफॉर्म से अलग कर लेते हैं।
प्लेट में रख लेते हैं। चिक्की रखने के लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इन्हें एक के ऊपर एक नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, यानी कि एक के साइड में एक रखना है। तो जब भी हम इन्हें पैक करेंगे तो डब्बे में रखेंगे, नीचे कागज़ और ऊपर से बटर पेपर। ये देखिए कितनी बढ़िया चिक्की बनी है। तो इनको मैं वैसे लगा करके रखूँगी। तो जब कोई चीज़ बन जाती है, बड़े आसानी से बनती है, तब तो उसकी खुशी दुगनी ही हो जाती है। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये बहुत कम चीनी की बहुत ही अच्छी चिक्की है, ज़्यादा मीठी नहीं है। इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना रही हूँ। तो मेरे घर में टीवी फुल ऑन है, इसके लिए मुझे आपको आवाज़ सुनाने में कुछ दिक्कत आ रही है, पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया चिक्की बनी है। जैसी मार्केट में मिलती है बिल्कुल ये वैसी ही चिक्की है। अगर आप चाहें तो एक एक चिक्की को भी अच्छे से बटर पेपर में या प्लास्टिक के पेपर में रैप कर लीजिए, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस चिक्की को हमने या आपने घर में तैयार किया है। बन गई ना बिल्कुल आसानी से 10 मिनट के अंदर। तो फ्रेंड, ये सिंपल रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे बार भी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये इतने आसानी से और इतनी परफेक्ट बन जाएगी। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।